ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम आपके YouTube पर योग से संबंधित कई टॉपिक सुने हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और समझना बाकी है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिन हम ये सब टॉपिक पहले अच्छे से सुन ले, समझ ले कि योग में अवस्था कैसे अच्छी बने और कैसे बीजरूप अवस्था में जाए। लेकिन ये सब सुनने के लिए समय कम पड़ रहा जाता है। सारे दिन में जो समय मिलता है उसमें हम ये सब सुनते हैं। उसके अलावा अमृत वेला और नुमासाम का समय मिलता है जब हम ये सुन सकते हैं। अगर योग न करें तो, अगर योग अच्छे से न लगे तो योग के समय ये टॉपिक सुन सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें तो बाबा की संबंधित ही है। उत्तर है, देखो, ये जो सारे समझने के लिए टॉपिक रखे हैं वो भी करना है, लेकिन जो मैंने श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि या योग की पहली अवस्था या ये 12-18 वीडियो आती है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, ये सब जो बताया वो करते रहना है। और बाकी का समय आप ये सब बातें सुनकर उसको समझने का प्रयत्न करना है। देखो, योग अलग चीज है और ये सुनना, बातें पढ़ना ये अलग है। ये योग, ये सब हमें मदद करता है योग लगाने में, व्यर्थ से मुक्त होने में, लेकिन ये योग नहीं है। भले बाबा की बातें हैं, लेकिन उसको योग नहीं कहा जाता, और योग नहीं लगता तो विकर्म विनाश ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले टॉपिक सुन लो, समझो, बाद में योग नहीं, ये सब साथ साथ जाना चाहिए। तो आप जब काम करते हो ईयरफोन कान में लगा दो और सुनते जाओ, काम करते जाओ। हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें बैठ के सुनने का तो समय ही नहीं है। ये जो भी रिसर्च करते हैं तो पहले हम सुन लेते हैं, फिर ये काम करते करते ही करते हैं। बाकी ऐसे आप टाइम ढूंढने निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए अमृत वेला नुमासाम के सिवाय जो कुछ दिनचर्या मनचर्या सेट करने को बोला है वो करो। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, हमारे चक्र थोड़े खुलते जाएंगे, तो हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। अगर स्लीप साइकिल रिसेट हुई तो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। तो ये सब साथ में जाना चाहिए और काम करते करते ही करना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि योग के समय आप ये करो, ठीक है। योग के समय अच्छा योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। अगर आपकी योग की पहली अवस्था पक्की हो गई तो बीज रूप में कोई मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आप व्यर्थ से मुक्त, सातों चक्र खुल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं मोह के विकार की वजह से ज्यादा तनाव में रहती हूँ। सबसे मोह छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि सब दुख देने वाले हैं और मोह छूटता ही भी नहीं है। मोह जीत कैसे बन सकती हूँ? उत्तर है, देखो, हर एक का पुरुषार्थ यही है, मोह जीत बनना। क्योंकि मोह हमारे जन्म जन्मांतर के विकार है। तो इसीलिए शिव बाबा को आना पड़ता है, और वही वो रास्ता बता रहा है कि कोई भी अवगुण है या व्यर्थ नेगेटिव है उसका चिंतन ना करो, उसको निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन उसके अपोज में क्या चाहिए वो सोचना शुरू करो। तो ये जो हमारा पुरुषार्थ है वो यही है कि जिस चीज की कमी है उसका चिंतन शुरू करो। तो मोह छोड़ना है, प्रेम सबको करना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। इसके लिए
का रोज हमें जितना हो सके ये ग्रुप का जो आता है और हमारी खास करके दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। ये अगर करेंगे, योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे, तो धीरे धीरे आपके सारे चक्र खुलते जाएंगे। ये जो मूलाधार चक्र है, जब तक आत्मा मूलाधार में है तब तक ये सब चलता रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, दिनचर्या मनचर्या सेट होती है, स्लीप साइकिल सेट होती है और अनाहत तक हम पहुंच जाते हैं, तब हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। इसीलिए हमें योग की पहली अवस्था पक्की करनी है और जो ग्रुप में आता है वो रोज का रोज करना है। और जो भी आप जिस चीज में आपको मोह है या किसी ने आपको दुख दिया है, उसका चिंतन स्टॉप करने के लिए मैंने विधि बताई है कि कोई भी चीज की आपको उससे मुक्त होना है तो 3 बार कैंसल करो और उसका पॉजिटिव भरो। साथ साथ रोज आपको क्या चाहिए वो लिस्ट बनाकर सोचना शुरू करो। सारा दिन अगर वो सोचेंगे तो आपका नया सॉफ्टवेयर आपको जो चाहिए उससे बनेगा। तो ये देखो, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स है, उसको बदलना है। अगर आप वही बातों का चिंतन करते रहेंगे तो वो विकारों वाले सेल्स ही बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे विचारों को परिवर्तन करना ये सबसे कड़ी मेहनत वाला काम है। और इसीलिए हमने बताया है कि ये योग की पहली अवस्था में जो जो आता है और इसके लिए जो ग्रुप खोला है वो फॉलो करो तो मोह निकल जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे दिमाग में सडनली विचार आया कि कल रात को आपकी एक वीडियो देखी थी, जो पावर हम यूनिवर्स को भेजते हैं वही रिटर्न मिलता है। तो यूनिवर्स पावर और बाबा की पावर में क्या अंतर है? दोनों एक तो नहीं है? प्लीज ये दोनों में हमको क्या विजिबल करना है? अमृत वेले बाबा का या यूनिवर्स पावर का, ये दोनों में क्या अंतर है ये भी बताइए। उत्तर है, ये जो वेबिनार हमने करवाए थे लास्ट ईयर, उसमें 10 डायमेंशन वगैरह टॉपिक है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे 10वें डायमेंशन परम धाम से बाबा की लाइट माना शिव बाबा माना परमात्मा की जो किरणें हैं, शक्तियाँ है, वो शक्ति कैसे 9वें डायमेंशन एक द्वार की तरह है, जो श्री कृष्ण की आत्मा का उदाहरण भी दिया है। ये सारा 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं होती है सब बताया है, वो सुनो कि कैसे ये पावर आती है इस ब्रह्मांड में। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की माना यूनिवर्स की पावर ही ये परमात्मा की एनर्जी ही है, उसकी ही एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल रही है और इससे ही दुनिया चल रही है। इसीलिए दोनों एक ही है। और जब हम विजुअलाइज करते हैं तो चाहे यूनिवर्स की हो चाहे बाबा की, हमें तो बाबा की किरणें जैसे आ रहे हैं ऐसे फील करना है, या परमधाम में जाके भी कर सकते हैं या सूक्ष्म वतन में या वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज होंगे तो योग लगेगा ही नहीं। तो मैंने एक वीडियो तो
जो दिनचर्या ग्रुप में संडे को भी आती है कि हर एक जो भी हमारी अवस्था को कैसे विजुअलाइज करनी है, आत्मा सोचते कैसे करना है विजुअलाइज, परमात्मा के बारे में कैसे, सारे जीआईएफ पिक्चर के साथ बताया है, वो सुनो। ठीक है। ओम शांति।